नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और जैसे एडमिशन प्रोसेस शुरू होती है, नए बच्चे एडमिशन प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं और अगर इंजीनियरिंग कोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो उनके मन में एक स्वाभाविक सवाल पैदा होता है, बी करो या फिर बीटेक करो, कौन सा कॉलेज बेहतर रहेगा, बी वाला या फिर बीटेक वाला, उन दोनों में क्या फ़र्क है। और सारे सवाल या फिर हमारे मन में जो कन्फ्यूजन तैयार होता है उसका जवाब इस वीडियो के द्वारा हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो में शुरुआत और देखते हैं कि ये चीज़ें क्या है। जनरली दोस्तों हमने बात छेड़ी है बी और बीटेक की, तो फिर देखेंगे कि दोनों कोर्स क्या है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी के ही अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के नाम है। बी को हम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक को हम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। दोनों भी बैचलर कोर्सेज या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कहते हैं। इनके ही अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करें तो फिर बी की जगह बी के बाद आपको एमई और फिर बीटेक के बाद आपको एमटेक। ऐसा नहीं है कि बीटेक के बाद ही एमटेक करना है, बीटेक वाले एमई कर सकते हैं, बी वाले एमटेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के नाम बता दिए इनके। अगले हम बात करेंगे थोड़े से बेसिक फ़र्क की दोनों में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बी डिग्री प्रदान करने वाले जनरली ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ होती है जो कि इंजीनियरिंग के साथ साथ दूसरी डिग्रियां भी प्रदान करती हैं, वो आपको बी की डिग्री प्रदान करेंगे। और जो कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या फिर ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट जो होंगे जहाँ पे जनरली केवल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के कोर्सेस ही रन होते हैं, वो आपको बीटेक की डिग्री प्रदान करेंगे। एक बेसिक सा फर्क है दोस्तों, बी आपको ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ और बीटेक आपको डीम्ड ऑटोनॉमस या फिर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जहाँ पे सिर्फ इंजीनियरिंग के कोर्सेस ही रन होते हैं, वो आपको बीटेक की डिग्री प्रदान करेंगे। इस बेसिक फ़र्क के बाद हम देखेंगे उनके दृष्टिकोण में क्या फ़र्क है। तो ऐसा कहा जाता है कि बी के कोर्सेज का जो स्ट्रक्चर हो थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ होता है, तो बीटेक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड फिर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ उतरते हैं। ऐसा दूसरी एक बात है कि बी वाले जो है कोर्सेस है वो आपको नॉलेज ओरिएंटेड कोर्सेज के साथ करिकुलम के साथ उतरते हैं। तो फिर बीटेक वाले का जो करिकुलम है वो स्किल ओरिएंटेड होता है, वहाँ पे प्रैक्टिकल या फिर स्किल डेवलप करने में ज़्यादा जोर लगाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। और जहाँ पे बी के लिए नॉलेज बढ़ाने में ज़्यादा जोर लगाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कहा जाता है कि बी वाले कोर्सेज में या फिर बी कोर्स में आपको इंडस्ट्रियल विजिट और इंटर्नशिप का अभाव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बी प्रदान करने वाली संस्था में भी कंपलसरी इंडस्ट्रियल विजिट इंटर्नशिप के साथ साथ कॉलेज को इंडस्ट्री के साथ एमओयूज करने पड़ते हैं। डेवलपमेंट लैब, लैंग्वेज लैब, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे सेंटर्स जैसे कार्यक्रम भी अब उनको कंपलसरी हो गए हैं। तो ज़्यादा फर्क इसमें नहीं रहा है, लेकिन ऐसा कहा जाता है दोस्तों। अगले पॉइंट की तरफ मुड़ेंगे तो अगला पॉइंट है करिकुलम के बाद। तो करिकुलम दोनों का भी अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको उनमें बहुत सारी समानता दिखाई देगी। 19-20 का फ़र्क होगा, ज़्यादा फर्क आपको वहाँ पे नहीं है। दोनों के भी जो कोर्स स्ट्रक्चर में अब फास्ट बदलाव होते हैं, तो करिकुलम में ज़्यादा फर्क आपको नज़र नहीं आएगा दोस्तों। बात करेंगे अगली उनके रिकग्नाइजेशन की, मान्यता की उनकी। तो दोस्तों एआईसीटी जो कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो पूरे हमारे देश के टेक्निकल एजुकेशन को कंट्रोल करती है, उनकी शिखर संस्था है, उनके हिसाब से दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ एक ही कोर्स के दो नाम है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं, आप बी करो या फिर बीटेक करो। गवर्नमेंट भी कभी भी कोई फ़र्क नहीं करती, उनकी कोई भी वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता कि बीटेक के लिए अलग वैकेंसी, बी के लिए अलग वैकेंसी, ऐसा कहीं नहीं होता है। बी ऑब्लिक बीटेक, बीटेक ऑब्लिक बी, ऐसा ही होता है। दोनों में समान अवसर का मौका दोनों को भी मिलता है, उसमें कोई बदलाव नहीं। उच्च शिक्षण की हम बात करें तो उनमें भी दोनों को भी उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो दोनों में भी समान है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों की कोर्सेज करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समान है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो रिकग्नाइजेशन की बात है तो दोनों में कोई बदलाव नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर भी हमें नोट करने वाली बात है कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। गलत धारणाएं हमारे मन में जो है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है, उनके मन में ऐसा है कि बीटेक को ज़्यादा डिमांड है बी के, कुछ स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि बी को ज़्यादा डिमांड है बीटेक से। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों अगर समान है हमारे गवर्नमेंट के हिसाब से, सभी के हिसाब से, अगर कहीं पे वैकेंसी भी निकलती है तो वहाँ पे बी ऑब्लिक बीटेक ही आपको मिल जाएगा या फिर बीटेक ऑब्लिक बी ही मिल जाएगा। तो फिर डिमांड में कोई बदलाव नहीं, जितनी डिमांड है बीटेक को उतनी डिमांड बी को भी है। दोस्तों अगर बात करेंगे दूसरे हमारे गलत धारणा की, तो वो है प्राइवेट कॉलेजेस जनरली बी देता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस बीटेक देते हैं। तो ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जो बीटेक अगर ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस है तो फिर आपको बी देंगे, और अगर ऑटोनॉमस कॉलेज है तो फिर आपको बीटेक देंगे। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस है जो कि अब ऑटोनॉमस हो गए, वो भी आपको
बीटेक की डिग्री देंगे, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात करेंगे, बीए में बहुत पुराना करिकुलम होता है, ऐसी एक धारणा स्टूडेंट्स की है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। बहुत फास्ट उनके भी अब करिकुलम स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, तो ऐसा नहीं कि बीए में बहुत पुराना करिकुलम होता है। अगर आप देखें जिसको पिछले स्लाइड पर हमने चर्चा की इसकी, उनके करिकुलम की, तो दोनों में भी समान करिकुलम अब देखने को मिलता है। दूसरी एक बात है कि बाहर के देश में उच्च शिक्षण के लिए जब जाते हैं हम एमएस जनरली एमएस के लिए, तो फिर फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा भी नहीं है, आप वहाँ पर भी जाओगे तो बी बीटेक में कोई फ़र्क नहीं होगा। आप बी करें या फिर बीटेक करें, कोई फ़र्क आपको वहाँ पर भी नहीं पड़ेगा। तो किसी का आपको एडवांटेज वहाँ पे नहीं है। तो जनरली हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं आपको कि बी बीटेक में आप ज़्यादा पढ़िए मत, उनका ज़्यादा विचार आप मत कीजिएगा। अगर आपको करना है मुझे बी करूँ या बीटेक करूँ, ऐसा अगर करना है तो फिर उसमें ज़्यादा आप सोचिए मत। आप सोचिए आप कौन सी ब्रांच में जाना चाहते हो और किस इंस्टीट्यूट में, किस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो फिर इंजीनियरिंग ऐसा कोर्स है वहाँ पे हर एक चीज़ का महत्व है। आप छोड़ दीजिए बीईटी को, लेकिन बाकी की जो बातें हैं, कॉलेज कौन सा है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपने कोर्स कौन सा किया है, ये सारी बातें वहाँ पर ध्यान, आपकी ब्रांच कौन सी है, सारी बातें मायने रखती है। तो जब भी आप चुनाव कर रहे हैं, आप उसका रेपुटेशन देख लें यूनिवर्सिटी कॉलेज का, और फिर आप चूज़ कीजिए। भला वहाँ पे बी हो या फिर बीटेक हो, आप ज़्यादा उसमें जाइए मत। हाँ, अगर ऐसा आपके सामने क्वेश्चन आता है कि भाई एक दो कॉलेज से, एक बी प्रदान करता है, एक बीटेक देता है, दोनों का भी रेपुटेशन एक समान है, तो फिर ऐसे में मैं क्या करूं? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ज़्यादा उनका कंपैरिजन करना चाहते हैं तो फिर आप फैकल्टी पे चले जाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे चले जाइए, उनका एक्चुअल प्लेसमेंट पे चले जाइए, लेकिन बी बीटेक देखकर आप कॉलेज का चुनाव ना करें। दोस्तों इसी वीडियो में मैं कवर करना चाहता था ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस, जो कि हमारे मन में ये भी एक सवाल होता है कि मैं कहाँ जाऊँ। तो किसी फिर अगले सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि क्या है ऑटोनॉमस और क्या है नॉन ऑटोनॉमस कोर्सेज की कहानी। तो चलिए रुकते यहाँ पे दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।